This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक पर संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल पूरा, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इससे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे इस भरद्वाज में सेमेस्टर 1 में महर्षि भरद्वाज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की किताब है, उसमें हम लोग
हम लोगों ने चैप्टर 4 पर चर्चा किया था इसके पहले, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग चर्चा पिछली बार कर रहे थे उन्होंने चर्चा किया था, मेडुला के संबंध में बात किया था, और हम लोग अब बात कर रहे थे कि जो ट्रीटमेंट के पैटर्न हैं उनकी बात कर रहे थे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट के पैटर्न क्या हो सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मौसम परिवर्तन जन्य रोग एक और डिसऑर्डर्स है, ये सीजनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ हमारे उस भारतवर्ष में अधिकांशतः में सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु है, और हम लोग एक बसंत ऋतु भी हम लोग मानते हैं कि वहां से भी शुरुआत होती है। तो ये 3-4 ऋतुओं के रूप में हमारे पास हम लोग महसूस करते हैं, और उसमें कहीं वायु अधिक होती है, कहीं गर्मी अधिक होती है, कहीं आपका सर्दी अधिक होती है। ये इन सब के आधार पर हम लोग चेंजेस महसूस करते हैं, और चेंजेस जब होते हैं प्रकृति में, अगर ब्रह्मांड में परिवर्तन हुआ है तो चूंकि प्रकृति और पुरुष दोनों एक ही, प्रकृति में परिवर्तन हुआ तो पुरुष में परिवर्तन होगा, तो इसलिए अगर ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन हुआ तो हम पुरुष पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यानी अगर कोई भी सीजनल चेंज हुआ तो उसका हमारे शरीर में ऊर्जा, शरीर हम लोग कहते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा या तो घटेगी या बढ़ेगी। तो अगर ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा बढ़ी हुई है तो उसका असर हमारे पर जरूर पड़ेगा। क्यों? अगर हमारा शरीर एक इकाई के रूप में है तो इकाई के बाहरी वातावरण में हमारे पास जो भी चीजें होंगी, क्या चीज होगी, या तो वायु होगी, या हमारी सर्दी होगी, या गर्मी होगी, या कोई आर्द्रता टाइप की होगी, तो इन सब का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। और ये कहाँ से आएगी? ब्रह्मांड में, तो हमारे शरीर में आती है। ये हम लोग जानते हैं, चाइनीज सिस्टम में भी कई यही बात कही गई है, और हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी यही बात कर रहे हैं। तो इससे इसकी वजह से तमाम हम लोग रोग से ग्रसित होते हैं। रोग क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पाते, यानी उस ऊर्जा के साथ कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे लक्षण आते हैं। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई मौसम में परिवर्तन होगा, तो अगर सर्दी होगी तो हमारी जो कैपिलरीज है, ब्लड की कैपिलरीज, वो सिकुड़ेंगी। अगर सिकुड़ेंगे तो रक्तदाब बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। गर्मी में जब ये फैलेंगी तो रक्तदाब जो है हमारा कम हो जाएगा। ये जो परिवर्तन होते हैं, तो ये परिवर्तन नेचुरली प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये लक्षण होते हैं। अगर ठंड अधिक गर्मी में हो जाएगी तो गर्मी में फैलाव होने पर जब कम हो जाएगा, तो अगर मौसम परिवर्तन कोई हुआ है तो आप देखिए क्या होता है, कभी हमको लगता है कि बेहोशी, कभी हमको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, कभी मीटिंग हो रही है। ये सब हमारे प्रकृति के साथ तादाद न कर पाने की वजह से होता है। फिर सर्दी और गर्मी, तो जब गर्मी और बारिश, जैसे गर्मी होती है और सर्दी होती है, तो गर्मी के साथ बारिश होती है। जैसे गर्मी और बारिश के मौसम में क्या होता है कि बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है, ये मॉडर्न साइंस कहती है। तो उस बैक्टीरिया के डेवलपमेंट होने की वजह से भी हमारे परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में। कैसे? वो बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं हमारे उसमें, तो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो शरीर उसके अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश करेगा, नहीं लड़ पाएगा तो नेचुरली कहीं ना कोई हमको परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे, कहीं बुखार आ जाएगा, जुकाम, कुछ भी होगा। ये सब उसी के लिए है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये कीटाणुओं के संक्रमण की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो है, ठंड अधिक होने पर हेमरेज हो जाएगी, पैरालिसिस हो सकती है।
बुखार, उल्टी, दस्त, मलेरिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, फोड़े, फुंसी, सब इन्फेक्शन के भी रूप हो सकती है इस प्रकार। और आयुर्वेद ही नहीं, चाइनीज सिस्टम में ये माना गया है कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा आ रही है वो हमारे प्रवेश द्वार हमारे कौन है, नखचक, जो नील है, नील, ये प्रोफेसर पागजेबू ने माना है। तो यानी अब कोई ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा, कोई परिवर्तन हुआ है तो ये हमारे नाखून प्रभावित, मतलब नेल चक्र प्रभावित होते हैं। तो नेल चक्र की वजह से हम लोग इन चक्रों पर अगर ट्रीटमेंट देंगे तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। यानी इन्हीं नेल चक्रों पर ट्रीटमेंट हमको देना है। तो कैसे है क्या, देखिए हम लोग पास सीजन केवल चार सीजन हम लोग मान रहे हैं। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो है वसंत, स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं, स्प्रिंग, और इसमें समर शुरू हो जाती है तो बसंत। इसमें हमारे पास सब, बसंत में हम लोगों ने पढ़ा है चाइनीज में, स्प्रिंग में सबसे बड़ी एनर्जी विंड की होती है। तो यानी विंड की एनर्जी का अर्थ क्या है, विंड की एनर्जी अगर हम लोग आयुर्वेदिक प्रेशर में ट्रांसलेट कर लें तो ट्रांसलेशन में हम हमेशा आएगा कि हम लोग वात की बात कर रहे हैं, वात। तो वात माने, वात में दो शक्तियां हैं, एक शक्ति है हमारी वायु की, एक है हमारी आकाश की। इसमें वायु प्रबल है, तो यानी बसंत ऋतु में वायु प्रबल होती है, ये हमको समझ लेना है। बसंत ऋतु में वायु प्रबल होती है क्योंकि यही उसका, उसकी एनर्जी है, विंड। तो वायु में वात प्रबल है, तो वात प्रबल में, वात में दो शक्तियां हैं। अब एक शक्ति है हमारी है आकाश की, एक शक्ति है वायु की। तो अगर जो शक्तिशाली है उसको हम कमजोर कर दें तो शायद हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शक्तिशाली कौन है, 2 नंबर, 2 में वायु है। तो वायु को अगर सिगरेट कर दें और आकाश को हम टोन कर दें तो दो मित्र, मान लीजिए कोई दुश्मन हमारे हैं, आप साधारण सेंटेंस समझिए, अगर कोई दुश्मन हमारे हैं संयुक्त रूप से आए हुए हैं और उनमें से दोनों को हम ऊपर नीचे कर दें, यानी उनको दोनों को सेपरेट कर दें, दोनों को पर दोनों के एक, दोनों के उसमें उनको अलग अलग कर दें तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो यही हम लोगों ने किया कि बसंत ऋतु में जहां बात का प्रकोप है वहां हम लोगों ने क्या किया, ट्यू को सीडेट कर दिया, शक्तिशाली को कमजोर कर दिया, और जो कमजोर था उसको उठा दिया, तो दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग होने से हमारा काम बन गया, यानी बीमारी जो हमारी कोई भी है वो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मई, जून, जुलाई, गर्मी। गर्मी में क्या होता है, गर्मी में हम जानते हैं कि हमारे, अगर गर्मी की बात करें तो हम वात पित्त कफ के संदर्भ बात करेंगे। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में हमारे पास क्या बढ़ा होता है, हमारे पास 3 और 4 दो एनर्जी, हमारे पास पित्त एक है, वात के बाद पित्त है। तो पित्त में शक्तिशाली कौन है, शक्तिशाली है 3, पित्त में 3 और 4 के, पित्त का निर्माण हुआ है एनर्जी संख्या 3 अग्नि, और एनर्जी संख्या 4 जल, जल से। तो इसमें प्रबल कौन है, प्रबल है हमारा हमेशा अग्नि, अग्नि प्रबल है। तो अगर अग्नि को हम घटा दें तो जो हमारा काम है बन जाएगा। तो अग्नि को घटाने से और जल को हम लोग बढ़ा देंगे तो हमारा, यानी हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तीसरा क्या है, वर्षा। वर्षा में हम लोग बता रहे हैं कि इसी में बारिश हुई, गर्मी हुई, बारिश में गर्मी भी होती है, तो इसमें हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो आप मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो हमारे पास जो है तमाम तरह के परिवर्तन आने लगते हैं। तो इन्फेक्शन तो होता ही है, लेकिन हमारे पास देखिए वोमिटिंग, ये सब टेंडेंसी हमारे पास आने लगती है, वोमिटिंग होगी। तो एक सेकंड, हेलो, हाँ,
तो इसमें तमाम तरह का सर्दी गर्मी की वजह से होती है, तो इसमें इन्फेक्शन भी होता है, इसमें वोमिटिंग ये सब टेंडेंसी होती है, तो वोमिटिंग होगी। तो इन सब के उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सिक्स जो हमारा जो है, सिक्स क्या है, इंफॉर्मेशन, सिक्स नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम जो हमारा अधिक एक्टिव हुआ तो उसको हम लोगों ने उसको कम कर दिया और 5 को हमने बढ़ा दिया। 5 6 हमारी पावर है, कोई 6 5 5 को 4 5 को हम लोग मानते हैं, 5 को भी हम लोग मानते हैं। वैसे तो इंडिविजुअली पृथ्वी मानते हैं, तो पृथ्वी में जो वोमिटिंग वगैरह टेंडेंसी 6 को हमने कम किया है। 6 माने नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम पे हमने कम कर दिया, तो 5 क्योंकि वही प्रबल है, तो 5 6 को हम लोगों ने सेडेट कर दिया, 5 को टोन कर दिया। तो वोमिटिंग ये सब टेंडेंसी उसी में। फिर सर्दी के मौसम में क्या हुआ, लास्ट में नवंबर दिसंबर जनवरी में सर्दी का मौसम आया, तो सर्दी का संबंध जो हुआ, इसमें सबसे अधिक प्रभाव ब्रेन पर पड़ता है। तो ब्रेन पर हम लोगों ने ब्रेन का ट्रीटमेंट किया, तो 7 सेडेट 8 टोन, यानी हम लोगों ने जो है उसको दिशा मन की बात हम लोग कर रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार में। तो दिशा और मन, यानी सर्दी में आपको अवसादपूर्ण मन हो जाएगा, तमाम चिंताएं घेर लेंगी, तो उसमें वो हमारे लिए हम लोग ऐसे में उपचार क्यों करते हैं। अवसादपूर्ण अगर स्थिति है तो 7 सेडेट, दिशा को हम लोग कम कर दिया, मन को टोन कर दिया। तो ये हम लोग नेल चक्र पे देते हैं एनसीएच में, और एनसीएच में देने का तरीका हमको मानते हैं, जो फिंगर है वही एनसीएच की है। एनसीएच 1 माने फिंगर नंबर 1, लेकिन बस नाखून में देना है। और नाखून कहाँ देना है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो जहां जीरो एनर्जी है वहीं पर देना है। सिंगल में कहीं देना हो तो जहां जीरो एनर्जी आ रही वहीं पर है, तो जीरो एनर्जी हमेशा नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर आएगी, तो उसी पर हमको ट्रीटमेंट देना है, सिंगल पॉइंट पर। ये हम लोगों का उपचार है। दूसरा, हम लोग अब संक्रमण की बात करें, तो संक्रमण में जो है, इन्होंने कहा संक्रमण की प्रॉब्लम हमेशा है कि तो कह रहे हैं संक्रमण की वजह से बीमारियां क्या क्या हो सकती है, उनका एक उल्लेख, एक थोड़ा विहंगम दृष्टि आप देखें कि क्या हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि नाभि क्षेत्र में दर्द, मतलब आपको लगता भाई नहीं होगा, लेकिन हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि इस एरिया में उल्टी, दस्त, चक्कर, ये भी बैक्टीरिया की वजह से। बुखार नेचुरली हम लोग जानते हैं, मॉडर्न साइंस कहती है। अनिद्रा भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। क्षय रोग, टीबी भी आपका इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वही है टीबी, कोई बैक्टीरिया है। टीबी, बिस्तर पेशाब होना, बेड वेटिंग, ये भी उसकी वजह से हो सकता है। अल्सर, ये भी अल्सर, कोई ना कोई बैक्टीरिया कहीं प्रभावित हो रहा है और उसकी वजह से बाद में धीरे धीरे वो संक्रमण का रूप ले लेता है। क्योंकि संक्रमण भी क्या है, कोई एनर्जी सिस्टम है और संक्रमण आया और उसने उस ऑर्गन को किसी प्रभावित किया और वो ऑर्गन जो है प्रभावित हो गया, तो अल्सर उसमें हो सकता है। अस्थमा, रक्त, एनीमिया, वो भी कारण है। फाइलेरिया, नेचुरली उसका कोई वो है। भूख न लगना, भूख नहीं लग रही क्योंकि बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। अधिक भूख लगना, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। चर्म रोग, ये सब उसी कारण ही है। टॉन्सिलाइटिस, जानते हैं कि हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सब सारे आइटिस जहां लगे वहां तो वही है। रक्त संक्रमण जन्य मस्तिष्क व्रण, अगर मान लीजिए ब्लड से जो इन्फेक्शन जा रहा है तो एब्सेस ऑफ ब्रेन हो सकता है। एनल इचिंग, ये भी उसी की वजह से होता है। और हिपेटोमेगाली, कार्डियोमेगाली, ये सब जो बढ़ने वाले हैं। निमोनिया, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है वो। सिस्टाइटिस, प्लूरेसी, मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, जितने कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सब रोग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, यानी संक्रमण। अब इन संक्रमण में कह रहे हैं कि संक्रमण के 5 कारक बता रहे हैं। वायरस होगा, वायरस में मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं होता। रोगाणु, बैक्टीरिया, सिंगल वाला जो सबसे छोटा है
वो प्रोटोजोआ है, वो कहलाता है सिंगल सेल वाला। बैक्टीरिया, फंजाई और वर्म्स, तो ये जो है कहाँ से प्रवेश करते हैं? हम पानी पीते हैं और नाक से सांस लेते, 2 ही चीजें हैं। तो जब जो प्रवेश द्वार है उन्हीं के माध्यम से ये आ जाता है, या तो भोजन पानी के साथ हो गया, और या जो है आपका आपने नाक से लिया तो आ गया। तो जीआईटी, भोजन लिया तो जीआईटी भी जाता है, तो जीआईटी प्रभावित होता है। तो सर्वप्रथम शरीर संक्रमण के शरीर का प्रवेश का दूसरा द्वार क्या है? पहला तो हमारा हुआ पानी के साथ जो हमने किया, दूसरा हमारा नासिका नाक है, तो फेफड़े, और फिर अल्टीमेटली ब्लड, ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन सब जाएगी ब्लड में जाएगी। तो 2 जगह हुई, तो अन्न नली और श्वास नली से ये होता है। तो ये आपकी हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। तो इनका ट्रीटमेंट के लिए हो रहा था कि भाई कैसे किया जाए। तो जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हुआ, तो इसमें ये ट्रीटमेंट का पैटर्न निकाला गया कि कैसे होता है। होता क्या है, इन्होंने कहा कि शून्य बिंदु तम ऊर्जा को बढ़ाते हैं। संक्रमण के उपचार के लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हम लोग क्या करते हैं, शून्य बिंदु यानी 0 को हम लोग टोन करते हैं। अब हम 2 फंडामेंटल 2 चीजें हैं। कैसे? 0 होता तम, तो 2 दृष्टिकोण है कि 0 माने हुआ कि अंधकार। तो जब हम अंधकार में रहेंगे तो जीवन संभव नहीं होगा। जीवन के लिए प्रकाश चाहिए। तो अगर प्रकाश ऊर्जा को कम कर दें और तम की ऊर्जा को बढ़ा दें, तो कदाचित कोई बैक्टीरिया यानी कोई जीवन जो है संभव नहीं होगा। और चूंकि हमारे शरीर के और ऑर्गन अपने काम करने के आदी हैं, तो उनको उनमें परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन बाहर से आया हुआ है उस परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी 0 का अगर हम टोन कर दें, उसकी ऊर्जा को बढ़ा दें और 9 को सिलेक्ट कर दें। हम 9 सिलेक्शन मतलब ये नहीं कि हम नाव की ऊर्जा को घटा रहे हैं, यानी हम आत्मा को घटा रहे हैं ना। इसका अर्थ ये है कि 9 में जो प्रकाश एनर्जी है उसको हम घटा दे रहे हैं। तो इस आधार पर हम लोग इसको उपचार करते हैं। दूसरा क्या है, 9 का अर्थ क्या है? 9 का अर्थ है कि हमारा शरीर जो बना हुआ है, तो उसमें कोई बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया पल्लवित पोषण कैसे होता है? वो होता है कोई भी जो हमारे शरीर का कोई है भोजन वहां से लिया और अपना डेवलपमेंट की, एक कॉलोनी बनाया। अब वो कॉलोनी बनाई तो इतनी तेजी से वो बढ़ती है कि उसकी गति बहुत तेज मानी जा रही है। अब इतनी गति, जैसे हमारे पास गति वाले 2 ऑर्गन हैं, 2 द्रव्य हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक द्रव्य हमारा वायु है और एक द्रव्य मन है, जो सबसे बड़ा बहुत तेजी से काम करता है। तो आत्मा सूक्ष्म है, 9 नंबर सूक्ष्म है। देखिए, आत्मा सूक्ष्म है और आत्मा मन के साथ संयोग है। तो जो रोग बढ़ रहा है, यानी जीवाणु जो बढ़ रहे हैं, वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि वो मन और आत्मा के जो गति है, आत्मा गति मन, इस आत्मा की गति अगर नापनी हो तो मन की गति तुम जानेंगे। तो आत्मा की गति मन की गति से बहुत तेज है, मन की गति की तरह तेज है। तो यानी जब भी कभी इस गति को रोकना हो, यानी संक्रमण को रोकना हो, तो उसकी गति को रोकना है। तो गति माने 9 को आप सिलेक्ट कर दीजिए। दूसरा, तीसरा, आत्मा, अगर किसी व्यक्ति की जो बैक्टीरिया है उसकी आत्मा को ही प्रवेश नष्ट कर दे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन कई है। तो 0 माने हम तम को बढ़ाते हैं ताकि प्रकाश कम रह जाए, और अगर हम प्रकाश की गति को क्या आधार पर कहते हैं, तो प्रकाश की गति जहां पर है 9, 8, 9 नंबर में, उसको हम लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास तर्क है और ये हमारा 0 to 9 सिलेक्ट
उपचार का माध्यम साबित हुआ। तो उसी तरह हम लोग करते हैं 0 to 9 डिजिट, ये हम कर सकते हैं। 0-9 हर उंगली में हम लोग निकाल सकते हैं। तो कभी आपको करना जीआईटी के लिए करना हो तो जीआईटी में 3 है, जीआईटी में मुख्य 3 है, एक है स्टमक और एक है एसआई और एक एलआई। इन तीनों को जहां जहां स्थापित किए हुए हैं उनके 0 to 9 उन नक्षत्रों में 0 to 9 डिजिट कर दीजिए तो आपका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। उंगली के पोरों में अब उंगली के पोरों में जो अभी तक जॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो जॉइंट्स में देखिए, जॉइंट्स में ऑर्गन एंड इंडोक्राइन ऑन जॉइंट्स, ये जॉइंट्स में न होकर के मुझे लगता है शायद ये पोर पर है, जॉइंट्स ना होकर पोर, तो पोर पर जो ट्रीटमेंट होना है, इस पोर माने ये वाला दो जहां जॉइंट्स है उनके बीच के भाग, तो उसमें ये वाला कंसेप्ट है। इसमें जो माना गया है उसमें जो यांग ऑर्गन है उसको आपने बीच में फिक्स कर दिया, बीच वाले मध्य वाले में, और ऊपर और नीचे दोनों जो पोर हैं उसमें आपने इसको उसमें आपने जो है हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि हार्ट जैसे आकाश में है तो जो एलआई है उसको हम लोगों ने बीच वाले पोर में और एलयू दोनों में, उसी तरह एसआई है तो हार्ट वाला है वायु वाला है तो 2 नंबर पर, तो एसआई को हम लोगों ने बीच वाले पोर पर और हार्ट को ऊपर नीचे कर दिया है। अग्नि में हम लोगों ने देखे जीबी को बीच में कर दिया है और लीवर को ऊपर नीचे कर दिया। इसके बाद किडनी, जल 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 में हम लोगों ने किडनी को ऊपर नीचे रखा हुआ पोर में और बीच में हम लोगों ने यूबी कर दिया। 5वां पृथ्वी है, इसमें हम लोगों ने देखे पृथ्वी में थोड़ा सा अंतर है। क्यों अंतर है? स्प्लीन और पैंक्रियाज दोनों को माना जा रहा है, क्या है, दोनों एक ही तरह काम कर रहे हैं। पैंक्रियाज और स्प्लीन क्या कर रहे हैं? स्प्लीन और पैंक्रियाज दोनों अगल बगल स्थित है। पैंक्रियाज भी मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है और स्प्लीन भी उसी जगह पर है, और स्प्लीन जिम्मेदार है इसके लिए इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मेन इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और उसके साथ साथ भोजन को ऊर्जा देने के लिए चाइनीज सिस्टम के हिसाब से। तो पैंक्रियाज और स्प्लीन चूंकि पैंक्रियाज एक महत्वपूर्ण ऑर्गन था जो हम लोग इसको प्लेस नहीं कर रहे थे, नॉर्मली हम लोगों ने इसको प्लेस नहीं किया था किसी जॉइंट में, तो अब पोर वाले में जब करने की बात आई तो हम लोगों ने पैंक्रियाज को ऊपर वाले जॉइंट में, अपर जॉइंट में रख दिया और स्प्लीन को लोअर जॉइंट में रख दिया, और बीच वाले में हम लोगों ने स्टमक को रखा ही था, स्टमक हमारा यांग ऑर्गन है उसको बीच में रख दिया। तो 5वां नंबर इस तरह हो गया। 6वें में हम लोगों ने क्या किया? 6वें में देखिए स्पाइन को, अब हमारे पास हम लोग और बढ़े कैसे, हमने कहा स्पाइन तो हमारे पास है ही है, मेडुला भी हमारे पास है, लेकिन हमारे मेडुला के वाइटल सेंटर भी है, उनकी महत्ता को समझते हुए हम लोगों ने वाइटल सेंटर्स को बीच में कर दिया और मेडुला को नीचे और ऊपर स्पाइन, तीन पोर पर, तीनों पोर पर हम लोगों ने अलग अलग बैठा दिया, वाइटल सेंटर को हम लोगों ने बीच में रख दिया। फिर 7वें नंबर पर जब आए तो हम लोगों ने क्या किया कि सेरेबेलम, और हमारे पास पोन्स तो था ही, अब हम लोगों ने देखा कि यही पर जो है हमारा है ये वेंट्रिकल्स, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल और 3rd और 4th वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स हमारा जो है कहीं अभी प्लेस नहीं हुआ था, तो हमको जगह मिल गई और हम लोगों ने उसको बीच वाले में हमने कर दिया, ऊपर हम लोगों ने पोन्स रखा, नीचे हम लोगों ने उसी तरह पहले की तरह हम लोगों ने सेरेबेलम।
अब मन, जब मन 8वें नंबर पे आया तो मन में, तो हम लोग लिम्बिक सिस्टम हमारे पास था ही, वो नीचे वाले जॉइंट में था, तो हम लोगों ने उसको नीचे वाले पोर में कर दिया, ऊपर मिड ब्रेन कर दिया। और तीसरे में हम लोगों ने देखा एमाइगडाला, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे वहां पाया गया था, जो मेमोरी वगैरह के लिए भी जिम्मेदार है, तो इसलिए एमाइगडाला को हम लोगों ने बीच में कर दिया। 9वें नंबर पे जब लाए तो हमारे पास वही न्यूक्लियस और वैसे ही था, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। कॉर्टिकल ब्रेन ऊपर था और हमारे पास न्यूक्लियस था। तब में 10वें नंबर पे तो वही हमारा एंडोक्राइन ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारे पास 2 ऑर्गन थे, हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। ये हमारा प्लॉटिंग हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नकस, जिसको पूर्वा कहते हैं। इस पे, इसके आधार पर भी हम लोग तीनों कोने पर दबाव डालें और फिर हम लोग समझ सकते हैं कि भाई कैसे है। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग इन्हीं उसके, ये स्टार मैग्नेट की बात कही गई है, तो वो जो स्टार मैग्नेट 5 वाले होते हैं उन्हीं पर हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसी तरह कोई भी आपको पद्दी दर्द है, कश, ठीक, ये हो गया। अब ये हुआ है ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। इसमें कुछ नहीं वो था, देखा गया कि इसमें जो दाहिने हाथ की उंगली कम है और इसी पर हमको करना है। 0 मंथ तो 0 में करना है, 1 मंथ तो 1 में करना है, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें तीनों जॉइंट पे केवल मेथी पट्टी, तीनों जॉइंट में केवल मेथी पट्टी कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। मेथी पट्टी को लगाइए, बस ट्रीटमेंट करिए, कोई डोंट यूज मैग्नेट। तो ये इसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और जो है कई लोगों को इसमें फायदा हुआ है, तो ये हम लोग इसको करते हैं। अब हम लोग आगे, इसके आगे हमारा नहीं है, लेकिन आप स्पाइन का और दांतों का, ये आंखों की गोलक का, तो आंखों की गोलक में हम लोग समझते हैं कि आंखों का ये वाले हैं, हम लोग आंखों के, जो हम लोग प्रोफेसर डॉक्टर आर वाल ने जो बताया, तो उसके आधार पर हम लोग, ये वाली गोलक है हमारे, इन पे हम लोगों ने पॉइंट्स माना है। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं मसाजिंग तो इससे ठीक होता है। और ये हमारा नोज वाला है, यहाँ पर नाक की मसाज करेंगे तो ये ठीक होता है। कान की मसाज ये बगल में पूरा लेकर के, और ये पूछे आगे पीछे दोनों, तो 3 मसाज सिस्टम है। जब इसकी बात आई, चित्र में नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, अब दांतों पर आया, तो दांतों पे हम लोग कैसे करें, तो बहुत देखिए सिस्टम बिल्कुल ठीक है। 8 8 8 8 32 का सेट है, टोटल 32 दांत है, तो 4 नीचे 8 8 नीचे 8 ऊपर, 8 नीचे 8 ऊपर, लेफ्ट में राइट में सब जगह है। अब इनको ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग समझना है। ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले यांग कहलाएंगे कि इन कहलाएंगे, तो बताए। ऊपर वाले दांत यांग वाले में होंगे कहेंगे इन, ऊपर वाला भाग, हेमंत सिंह, ऊपर वाला भाग यांग कहलाएगा कि इन कहलाएगा? यांग सर। यांग। तो यांग का जो ऊपर होगा उसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे हाथों में, और जो इन होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे पैरों में, बस। तो एक तो फंडामेंटल ये समझ लीजिए, पहला सिद्धांत ये कि जो ऊपर वाले दांत हैं उनका हम लोग हाथों में करेंगे और जो नीचे वाले हैं उसका पैरों में करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया कि दाहिना है तो दाहिने तरफ, बायां है तो बाईं तरफ, दाहिना नीचे है तो दाहिने तरफ, और बायां है तो बाईं तरफ, ठीक। अब हम बात बचे, हमारा सिंपल समझिए, राइट में हम कर रहे हैं, राइट में कोई दर्द है तो हमारे पास कुल 8 दांत हैं, ये 8 दांत हैं, ठीक। तो हम उंगली हमारे पास कितनी है? 5। तो हम लोगों ने कहा ये हमारी 2 बड़ी एनर्जी है, देखिए ये 2 बड़ी एनर्जी है ना,
तो इनमें हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, राइट में अगर कोई भी दर्द हो किसी भी दांत में तो हम लोग एक इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, राइट थंब में। एक से लेकर 8 तक नंबर के दांत होंगे तो 1 से 8 तक नंबर के दांतों का इलाज हम इसी में करेंगे, इसी में नेल चक्र पे करेंगे। नेल चक्र की बात कर रहे हैं तो नेल चक्र पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे ये इस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, इसी पे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए आपको करना हो किस पर, अगर आपको करना हो कि दांत के नंबरिंग सिस्टम पे, तो हम लोग 2-2 का सेट बनाएंगे। बच्चे 8 ना, तो हमारे पास 4 उंगली है, 4 उंगली देखिए, तो 4 उंगली में एक उंगली इधर तो हट गई, ये 4 उंगलियां हैं, इन पर हम लोग बड़े और छोटे के हिसाब से करते जाएंगे। तो एक सबसे छोटा 2, 4 दूने 8, मतलब 8 है तो हमको एक उंगली में 2-2 करना पड़ेगा। तो इसमें 1-2, इसमें 3-4, इसमें 5-6, इसमें 7-8, सब में। उसी तरह इसमें भी करना हो तो अगर पूरे दांतों में करना उपचार तो एक साथ, वही पैरों में भी। तो इस आधार पर हम लोग ये इसका एक ट्रीटमेंट दांतों का क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारा जो है वहां पर समाप्त हुआ है। इसमें कोई प्रश्न वगैरह किसी का है, बोलिए। कोई प्रश्न है इस पर? गरिमा मैडम, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? हेमंत सिंह, कोई? कनु विजय वर्गीय ज्वाइन कर चुकी हैं, स्वागत है उनका। गर्माविष्ट हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे आश्रम वाले कामों में अधिक रुचि रखते हैं, उसको उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की सेकेंड सत्र की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हाँ बोलिए। नहीं, मतलब ये दांतों का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी हम लोग इस पे कर सकते हैं, नेल चक्र पे हम लोग करना चाहिए, वहां पर हम लोग कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट सीखना है, सब जानिए, सब ट्रीटमेंट तो एक ही करना है। डॉक्टर वॉल भी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो लिम्फ बिल्डिंग बोलते हैं ना, तो उस पर भी जरूर करिए। तो नीतू जैन मैडम, इसके बाद फिर आपका क्लास है? जी सर, जी सर। अब हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो खेमका सर ने सपने दिए हैं उन सपनों को हम पूरा करें। कैसे पूरा कर सकते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ा करके, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करके, क्योंकि हम मानते हैं कि ऊर्जा स्थिर नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा अगर रुक गई तो हमारे जीवन का अंत हो जाता है। तो ऊर्जा का सतत प्रवाहमान होना चाहिए। उसी तरह हमारे ज्ञान को भी लगातार बढ़ना चाहिए, तभी ज्ञान बढ़ता है। और यही खेमका सर का सपना था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सर। ओके।